नमस्कार। आप सभी का ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बधाई। नया साल जो है ये शुक्र प्रधान है। जिस वर्ष में हमारा जो शुक्र होता है, जो शुक्र ग्रह है, वो एक्टिव रहेगा। यदि हम इसकी शक्तियों को देखकर, इसकी खूबियों कमियों को देखकर अपने इस वर्ष को दिशा दें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। इसको हम स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखें तो शुक्र जो है हमारे शरीर में सबसे अंतिम धातु है, जो शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य को, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दर्शाती है। तो मेरी ईश्वर से कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी का ये वर्ष संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। तो आज हम लोग स्वास्थ्य की कक्षा में काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। जो भी व्यक्ति खान पान से संबंधित कुछ पूछना चाहता हो, उसके मन में किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा हो कि किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आप उस बारे में पूछ सकते हैं। ओपन सेशन रहते हैं, आप में से कुछ लोग इसको पहले भी अटेंड कर चुके हैं, तो जो भी आपको इससे संबंधित सवाल जवाब करने हो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे वेट रिड्यूस करना है। अभी मेरा वेट जैसे 92 kg है और एज पर माई हाइट इट शुड बी अराउंड 65 टू 70, यानी अगर 70 भी अपर लिमिट ले लें तो 20-22 किलो ज्यादा है जी। तो ऐसा खान पान में क्या परिवर्तन करें या लाइफस्टाइल में, क्योंकि ये कम बहुत धीरे से होता है और फिर होता भी है 2-4 किलो तो फिर बाउंस बैक हो जाता है। जी तो इसके लिए खान पान में क्या परिवर्तन करें और क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, जरा इसके बारे में बताएं। जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 67 ईयर्स। 67 ईयर्स, ठीक है। चलिए, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। हो गई है, 66 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 67 चल रहा है। जी जी। मैं थोड़ा इसको आयुर्वेद से जोड़ के थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको बताऊंगा, फिर निर्णय आपका होगा कि वजन कैसे कम करना है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं, जिसे हम रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन चलता है और डाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे शरीर में मल क्रिएट होता है, और मल के अकॉर्डिंग ही या मल की स्थिति को देखकर हम अपने रोग का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन से रोग एक्टिव हैं या कौन से रोग एक्टिव होते हैं। जैसा यहां मैंने बताया कि अस्थि जो है ये हमारा 5वां लेवल है। आपने वेट रिडक्शन की बात करी है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में 4 तरीके के वेट होते हैं। कौन से वेट को हमें रिडक्शन करना चाहिए और किसको नहीं। पहला वेट होता है गैस का। यदि आपके शरीर में गैस फूली हुई है तो आप मोटे दिखाई देंगे। दूसरा वेट होता है पानी का। यदि आपके शरीर में जल संचय होता है, जो थायराइड के कारण होता है, तब भी आप फूले हुए दिखाई देंगे और वजन दिखाई देगा। तीसरा वेट होता है हमारे मांस का, जिसको हम वसा का वजन भी बोलते हैं। ये वजन जो है हमारी शरीर में ब्लॉकेज पैदा करता है, परंतु इसका अगर हम सही से उपयोग करें तो हम काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और अंतिम वेट होता है हमारी हड्डियों का। ये निर्धारित होता है हमारे शरीर में वात पित्त कफ के अनुसार। जैसे वात वाले की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होती हैं, पतली होती हैं। पित्त वाले की मध्यम होती हैं, लेकिन कफ वाले का जो स्ट्रक्चर है वो फैला हुआ होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जब भी हमें वजन कम करना हो तो पहले हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि हमारे शरीर में कौन सी चीज एक्टिव है और हमें कौन सा वेट रिड्यूस करना है।
अगर हम इन बातों से अनभिज्ञ होकर बिना इन बातों को जान के वेट को डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति विदा बिना किसी जानकारी के वजन कम करते हैं, 3 महीने 6 महीने में वो अपना वजन 10-15 किलो तक कम कर लेते हैं, तो आगे चल के अगले 6 महीने बाद उनके शरीर में लैक ऑफ न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और नाखून या शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है, जो संकेत है कि शरीर में रक्त का अभाव हो गया है। तो वजन कम करने से पहले हमें इन बातों को जानना जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो वर्ष होता है वो 2 हिस्सों में मूल रूप से बटा हुआ है, एक सर्दी और एक गर्मी। इसे चंद्रायण उत्तरायण भी बोला जाता है। कुछ लोग इसको आदान काल और विसर्ग काल के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो काल चल रहा है इस समय वजन बढ़ाने का काल है। यदि आप अनजाने में इस समय वजन कम करते हैं तो इससे हमारे शुक्र का अभाव होता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियां भी नष्ट होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग लगने की संभावना होती है। तो बेहतर हो कि हम अपना वजन गर्मियों के दिनों में कम करें, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का क्लेंजिंग प्रोसीजर बढ़ा हुआ होता है, तो वजन आसानी से कम हो जाता है। जब भी आप अपना वजन कम करते हैं तो जिस भी माध्यम से आप अपना वजन कम करें उसके अतिरिक्त शरीर को बल देने वाली एक्सरसाइजेज, व्यायाम, योग इत्यादि अवश्य करें, ताकि शरीर में लैक ऑफ न्यूट्रिशन ना हो। जिस व्यक्ति को अपना वजन कम करना हो उसे पहले अपनी हड्डियों की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। अगर हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोफाइट्स या ऑस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि की समस्या हो, तो उसे अपने वजन को कम करने पर ध्यान देने से पहले वजन को बढ़ाना चाहिए और फिर कम करना चाहिए। ऐसा करने से ये रोग प्रबल नहीं होंगे। जैसा आपने बताया कि आपका जो उम्र है वो 67 साल है। इस समय पर यदि आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे तो यह आपके भविष्य में आने वाले समय में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निर्धारित ये कीजिए कि आपके शरीर में क्या चीज अतिरिक्त है जिसके कारण वजन बढ़ रहा है। तो वजन बढ़ने का हमें एक और मतलब वजन को हमें एक और रूप में लेना चाहिए कि मोटापा जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मेल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपो प्रोसेसिंग होती है और मोटापा बन जाता है। यदि हम उस हाइपो प्रोसेस को समझ के उसको ठीक करें तो वजन कम हो जाता है और शरीर को हानि भी नहीं होती। तो जो मैंने 4 टेक्निक्स बताई या 4 वजह बताई जिनके कारण या जिनसे हमें वजन कम करना है, उनमें से आपको कौन सा वजन कम करना है, अगर आप उसे जानते हैं तो आप आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हानि के। तो प्रमोद जी, आप बताएंगे आपको किस चीज से वजन कम करना है? प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी 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 सर, बोलिए। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि वात, पित्त और कफ, हम्म। ये आयुर्वेद के 3 मुख्य आधार है। पैरामीटर्स हैं हाँ जिस जी। पर जो है सारी शरीर का स्वास्थ्य जो है, अ, अगर ये बैलेंस होंगी तीनों तो उस पर निर्भर करता जी है, यही जी आपने बताया। जी जी जी। अ, अब क्योंकि देखिए बचपन से लेके जैसे आप ग्रो करते हैं, जवानी का पीरियड आता है और अब ये एक तरह से ओल्ड एज का पीरियड है। हम्म। तो ये तीनों चीज जैसे हम ग्रो करते हैं तो ये चेंज होती रहती है। हाँ जी। अब ओल्ड एज में मुझे गैस, स्वाभाविक है कि गैस का जो अंश है वो ज्यादा हो रहा है, हम्म। गैस बनती है शरीर में। हम्म। और मैंने ये ऑस्टियोपोरोसिस का पूरी बॉडी का भी चेकअप कराया था, हम्म। तो उसमें जो है बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जी। और मोस्टली जो मोटापा है हम्म। ये एब्डोमिनल एरिया में जो है ना, टमी हम्म। एरिया जो है वही बल्ज आउट हो रहा है ज्यादा। ठीक है। और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा। और हाँ, अभी जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं थोड़ी सी उसकी वजह से। हाँ। अच्छा, तो चलिए, मेरा हाँ एक जी, सवाल है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ओके, नहीं है। ठीक है। आपको थायराइड तो नहीं है?
थायराइड भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और शुगर भी नहीं है। हम्म। और बीपी बॉर्डर लाइन केस कह सकते हो, 140/90 का ये रहता है। उसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ। अच्छा, एक और आखिरी नींद सवाल। ठीक आ जाती हाँ, एक आखिरी सवाल, है। आप किसी भी तरीके से एजुकेशन लेवल से तो नहीं जुड़े हुए, मतलब एजुकेशन से तो नहीं जुड़े हुए? मैं एजुकेशन से ही जुड़ा हूँ, 40 साल जो है हम्म। मैंने अपनी लाइफ का एजुकेशन को ही समर्पित किया है। ओके। और मैं काफी सीनियर पोस्ट पे प्रिंसिपल डायरेक्टर रहा हूँ। जी। हाँ। हाँ चलिए, जी। आप एक काम कीजिए, अभी गर्मियाँ आएंगी होली के बाद। हम्म। हम्म। होली के बाद जब गर्मियाँ आ जाएं तो आपने क्या करना है, कागजी नींबू आता है। ठीक है, कागजी नींबू, हाँ। जी। सुबह हम्म। 9 बजे तक पेट भर के खाना खा लीजिए, जो भी आप खाना चाहें हैवी मील में ले सकते हैं, लेकिन मील आपकी हैवी होनी चाहिए। सुबह पेट भर के 9 खाना बजे खाना। तक, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, 9 बजे इसमें तक। हाँ छोले भटूरे इत्यादि भी चलेंगे, लेकिन मील आपकी हैवी होनी चाहिए। नहीं, मैं तली फली चीजें कम ही खाता हूँ। हाँ, आप जो भी मिल लें हैवी होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। मतलब पेट पूरा भरा होना चाहिए। पेट पूरा भरा होना चाहिए, नहीं तो नींबू नुकसान कर जाता है। ठीक है। इसमें कागजी कागजी नींबू का क्या करना है? हाँ, 11 बजे आप कागजी नींबू को आधा काट लीजिए और उसमें से बीज निकाल दीजिए, और उसके बाद अपनी कितने लेने हैं कागजी नींबू कितना लेना है? एक नींबू काट लीजिए, आधा ले लीजिए नींबू। अच्छा, एक नींबू काट के बीज निकालना है। हाँ जी। ठीक है। एक हिस्सा ले लीजिए उसका, और उसमें से बीज निकाल के और जीभ बाहर निकाल के उस आधे नींबू को डायरेक्ट अपनी जीभ पे निचोड़ दीजिए। अच्छा, डायरेक्ट नींबू को निचोड़ना है। हाँ जी। ऐसे ही शाम को ठीक भी है। आपने ताज़ा नींबू लेना है, उसको काटना है और बीज निकाल के डायरेक्ट 4 बजे फिर अपनी जीभ पे निचोड़ना है, लेकिन 2 बजे आपने फिर हैवी मील लेनी है, मतलब खाना आपने पेट भर के खाना है। 11 बजे, एक तो 9 बजे जैसे खाना खाया नाश्ता, फिर हाँ 11 11 बजे आधा नींबू निचोड़ लिया। जी, ऐसे ही आपने और 2 बजे फिर खाना खाया या 1:30 बजे खाना खाया, 4 बजे निचोड़ लिया, 2 घंटे के गैप पे निचोड़ना है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ऐसा करने से लगभग 1.5 महीने के अंदर आपका 15 से 20 किलो वजन कम हो जाएगा। हाँ। एक्सरसाइज करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, नींबू वसा काटता है, और अच्छा। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे कार्टिलेज होती है, वो वसा का ही रूप है। हम्म। तो ठीक है। जब हाँ जब वो रिड्यूस करेगा, ऐसी स्थिति में समस्या क्रिएट हो सकती है कि आपके जोड़ों में दर्द है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली घुटने के जोड़ों की और नेक की, तो आपकी बॉडी में जोड़ों में वसा कम नहीं होगी। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप टीचर तो नहीं है, तो वो वहीं से कनेक्शन था मैं उसका। अब तो रिटायर हो गई। अब तो रिटायर हो गई। जी जी। हम्म। ठीक है जी। ठीक है, 1.5 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, 15 से 20 किलो वजन कम होगा, और जैसे ही आपको लगे कि आपका वजन अब स्थिर होने लगा है, तो आपने नींबू बंद कर देना है। और नींबू फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, बाहर मतलब रूम टेम्परेचर का नींबू होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, और ये अब गर्मियों में करिएगा, लगभग 15 अप्रैल से। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। इसके बाद आपका वजन फिर दोबारा बढ़ेगा नहीं। और ये गैस वगैरह जो इसकी दिक्कत है? गैस जो आपको बनती है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आप गुनगुना पानी पीना चालू कर दीजिए, और दिन में 3-4 बार शहद के अंदर अपनी पहली उंगली डिप करिए, पहले पोर तक, हम्म। और उसको निकाल के चाट लीजिए, तो जो आपकी एक्स्ट्रा वसा है वो रिड्यूस हो जाएगी। गुनगुना पानी पीना है और उंगली शहद में डाल के चाटनी है बस। हाँ, 4-5 बार चाट लीजिए दिन में शहद। इससे आपको जो असर आएगा वो लगभग शुरू होगा 20-25 दिन में, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा इससे। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल। धन्यवाद। वेलकम जी। किसी और को कुछ पूछना है?
नमस्कार सर। नमस्कार सोनिया जी। हाँ जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो नींबू उस जब जीभ इतनी खट्टी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ पानी-वानी नहीं पीना? मैम जब आप कंठ में नींबू डालते हैं तो जीभ पे उसका असर नहीं आता, वो सीधा अंदर जाता है। नहीं तो वो जो नींबू निचोड़ना है, आपने कहा सीधा मुँह में निचोड़ना, मुँह का मतलब वो तो जीभ में नहीं आएगा? नहीं नहीं, मैंने बोला जीभ बाहर निकाल के निचोड़ेंगे, सीधा कंठ में गिरेगा नींबू। अच्छा, वो उसके बाद ना पानी पीना है ना कोई शहद? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना उसके बाद, कम से कम घंटे भर तक कुछ नहीं लिया जाता। तो ये क्या करता है, वसा काटता है सारा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टीचर हो, अच्छा जो टीचर हो केवल? केवल उनके लिए काम करेगा ये। ये मैंने उनसे पहले पूछा ना कि आप एजुकेशन, हाँ एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सॉरी, एजुकेशन लाइन से, सॉरी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये जिनका लोअर तो जुड़े हुए हैं। जी, आपने पिछली बार बात करी थी, पर क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम मैंने है। बात की थी और आपने ये कहा था कि वो जो लोअर है एप्स, जो लोअर बेली है वो आपकी जाएगी नहीं। हाँ जी, मैंने यही कहा था, मैं वही रिपीट करने वाला था। लेकिन ये फार्मूला आपका गर्मियों में काम करेगा, गर्मियों में काम करेगा, सर्दियों में मत कीजिएगा, जोड़ खराब हो जाते हैं इससे। नहीं, हाँ नहीं करूंगी तो गर्मी में। मैं सुन रही हूँ जब से, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये लग रहा था कि भाई मुझे भी तो अपना वो लोअर बेली ही कम करना है। वो कम हो जाएगा। कम से हाँ हाँ जी। अच्छा, केवल हमें नींबू का वो इस्तेमाल करना है और वो खाना वो 9 बजे सुबह, फिर 11 बजे नींबू, ऐसे ही फिर दोपहर में 2 बजे खाना और फिर हाँ, लेकिन खाना हैवी लेना है, क्योंकि ये जो नींबू है ये हमारी वसा काटता है। सबसे पहले जो कटिंग करेगा ये हमारे जोड़ों पे कटिंग करेगा, जो छोटे जोड़ हैं। तो ये जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस हो, जिनको हड्डियों के रोग हों, ऐसे व्यक्ति को नींबू का उपचार नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रख के कोई भी व्यक्ति जो एजुकेशन लाइन से जुड़ा हो, नींबू के प्रयोग द्वारा अपना वजन कम कर सकता है और वजन दोबारा नहीं बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने पीने में कोई परहेज नहीं करना? परहेज क्या, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, पेट भर के खाइए। अब जैसे मुझे ना मीठे का बड़ा एडिक्शन है, मुझे लगता है खाना खाने के बाद मीठा खा लूं। सुबह सुबह उठ के मम्मी के पैर छुआ कीजिए, नाराजगी रहती होगी मम्मी से। मम्मी तो पैर छुड़वाएंगी नहीं। नहीं हमारे यहाँ एक्चुअली, बेटियां पैर छूती नहीं है। अच्छा तो मम्मी को मना के रखो, मस्का लगा के रखा करो मम्मी को, मम्मी खुश रहेंगी तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मस्का तो खूब लगा के रखते हैं उन्हें। हाँ जी, तो मम्मी का जितना ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा उतनी ये समस्या आपको कम होगी। उतना मीठे का एडिक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बहुत ज्यादा है मीठे का एडिक्शन। इस समय भी मैं गुड़ की टाफी, गुड़ की गजक बहुत खा रही हूँ। गुड़ का ज्यादा खा रहे हैं? हाँ, हाँ गुड़ का अच्छा, खूब खा रही हूँ, गुड़ का चीनी मीठा, नहीं। अच्छा गुड़ का मीठा अगर आप ले रहे हैं तो फिर पिताजी के लिए है। अच्छा, अगर चीनी है तो मम्मी, गुड़ है तो पिताजी। हाँ अच्छा, ठीक जरूर करूंगी मैं। 15 हाँ अप्रैल से एक तो ये जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप लोग बहुत बहुत प्रैक्टिकल करिए शुक्रिया। और बताइए ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो मैं इसमें और भी बहुत सी जरूर अनोखी जरूर। अनोखी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। और अच्छा, जोड़ों की दर्द या अर्थराइटिस वगैरह हो, उसको ये नींबू का उपचार नहीं नहीं, करना चाहिए? उनको फिर नहीं करना चाहिए। तो उसे वेट लॉस कैसे करना है? देखिए उनको वेट लॉस करना है काली मिर्च के थ्रू। अच्छा, हाँ, काली मिर्च क्या करती है, जो नींबू है वो वसा कम करता है, काली मिर्च जो है वो शरीर में से पानी कम करती है, यूरिनेशन एक्सेस कराती है और भूख खोलती है। वजन कम करने के लिए पहले वजन बढ़ाने की जरूरत होती है। तो जिन लोगों को यूरिन अधिक आता है, एक्सेस में आता है, इसका मतलब उनकी बॉडी में थायराइड इंबैलेंस है, उनको हमेशा आपको सूजन मिलेगी और खासकर जोड़ों के रोगियों को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को अपनी हड्डियों की जांच करा के कंफर्मेशन के लिए, तो नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काली मिर्च का सेवन जानकारी के अनुरूप शुरू करना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर उनके सारे दर्द खुल जाएंगे, हाथ पैरों में दर्द होने लगेंगे। तब उनको गर्म पानी में तेल डाल के, दर्द के अनुसार या दर्द के अनुसार मात्रा में तेल डाल के दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पीना पड़ता है। ऐसा करने से जो जोड़ घिस रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, वो कम होना चालू हो जाते हैं, तो दर्दों में आराम मिलता नहीं है। तो आपने मुझे ये पहले भी बताया था, तो काली मिर्च का तो लगातार सेवन करते रहे कि हमने 5 दाने काली मिर्च के सुबह निर्णय लेने थे, वो हम लेते रहे। अब 21 दिन तक लेने थे, वो 21 दिन तक लिए। अब उसके बाद वाकई बहुत तेज टॉयलेट तो बहुत आया, लेकिन दर्द भी बहुत हुआ। हाँ, तो लेकिन फिर आपने बात उसके नहीं करी ना बाद मुझसे।
अगर आप बात कर लेते तो हाँ उपाय मैंने मिल की थी जाता। ना, तो फिर मैंने उपाय बताया ये मैंने होगा तेल की का। थी, अच्छा, तेल का नहीं बताया। क्या बताया था फिर मैंने? कुछ ना कुछ तो उपाय बताया होगा अगर आपने आपसे ये बात हुई होगी तो। नहीं, यही बात हुई थी बस। तो मैंने उस पिछली लास्ट वाली एक मीटिंग में भी मैंने कहा था कि आपने काली मिर्च का तो बताया था मुझे, और अब मुझे तेल, अब वो जो पानी है उसमें तेल कौन सा डालना है? बादाम रोगन। अच्छा, बादाम रोगन जी, तेल 1 डालना, कप ठीक गर्म है। पानी लीजिए चाय की तरीके से। उसमें हम्म। सबसे पहले पेशेंट की उम्र कितनी है जिसको ये पिलाना है? 40-47। 40-47 वो मेरी है। सिस्टर है। ओके, उनको हाँ 47 है। 5 बूंदे पिलाएंगे अच्छा। गर्म पानी में। तो जितने भी जोड़ों का दर्द आया होगा, पहले आप 5-7 दिन काली मिर्च दोबारा दे दीजिए, ताकि एक बार दर्द दोबारा खुल जाए, सूजन पटक जाए। सूजन पटकते ही अच्छा दर्द अच्छा। खुलेंगे, उसके और बाद फिर तेल पिलाना शुरू कर दीजिए। और वो पानी कितने दिन पीना है, वो आ, तेल मिला मिला के? कम से कम 40 दिन। 40 दिन। हाँ, इस दौरान उनको और फिर एक समस्या आ एक सकती दिन है। में? एक दिन में 2-3 अच्छा, बार और लेने, एक दिन में कितनी बार? मिनिमम 3 बार लेने। अच्छा, एक दिन में 3 बार, हाँ 10-10 बूंद। जी, 5-5 बूंद। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, अगर पांच कोई पांच बूंद समस्या लगे, एक कप। तो मेरे नंबर हम्म। पे कॉल कर लीजिएगा, उपाय बता दूंगा मैं आगे का। क्योंकि चलिए इसमें भी उनको चलिए समस्या चलिए, आएगी। थैंक यू। चिकनाई जब ज्यादा जाती है तो गैस क्रिएट ज्यादा करती है। अच्छा आप 5 बूंद दिन में 3 बार ले रहे हैं तो उनको गैस बनेगी। गैस बनेगी तो उसका भी अच्छा अल्टरनेट उसी के अनुसार निकलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो अब यही प्रॉब्लम हमारी मम्मी को भी घुटनों में थी, तो क्या ये मम्मी पर भी अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, ये अप्लाई किया जा सकता है, बल्कि यही अप्लाई किया जाता है। अगर हम किसी को काली मिर्च देते जी। हैं और सूजन पटक जाती है और दर्द निकल के सामने आते हैं, तो गर्म पानी में, हम्म तेज गर्म पानी में जैसे हम चाय पीते हैं, 2 बूंदों से हम्म। लेके 7 बूंद तक तेल पिलाते हैं। ठीक है, एज तीन के बार अकॉर्डिंग ये निर्भर करता है। अब जैसे आप मम्मी को देंगे तो 2 या 3 बूंद ही देंगे, ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन उनको आप क्या करेंगे, अच्छा। कप जो है, जो आप 2 बार 3 बार दे रहे हैं, उनको 5 बार या 6 बार दिया जाएगा। हम्म, बार बार अच्छा प्रोसेस किया अच्छा। जाएगा। हाँ, ऐसा हाँ हाँ। करने से उनको एसिडिटी बनने की समस्या आएगी, गैस बनेगी। अच्छा। तो ये हाँ। समझा जाएगा कि वो गैस किस कारण से बन रही है, ड्राइनेस की वजह से बन रही है, या मोशन बंद हुए हैं, या कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसकी वजह से बन रही है। और हम उसको खोलेंगे तो ये तेल का पाचन शुरू हो जाएगा और जोड़ रिकवर होने चालू हो जाएंगे। ठीक ठीक। तो अभी आपने बीच में कहा था कि लहसुन लेना बंद कर दें, तो वो बंद कर दिया हमने। आपकी जब पिछली मीटिंग हुई थी तो हमने कहा था सुबह हम लहसुन ले रहे हैं, तो आपने कहा लहसुन लेना बंद कर दो। तब से अब तक आराम क्या रहा ये बताइए, या दिक्कत क्या आई? दोनों में से जो भी चीज रही वो कोई बताइए। दिक्कत नहीं, वो लहसुन बंद ही कर दिया। आराम। हाँ आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले भी ऐसा, हमने तो ये सोचा था कि अब सर्दियां आ रही है तो लहसुन खा ले, तो हमने वो भी बंद कर दिया। देखिए, सर्दियों में केले खाइए, जुकाम नहीं होगा। किसी को जुकाम लगाओ, केला खा लीजिए पका हुआ, जुकाम बंद हो जाता है। हाँ जुकाम तो इसमें एक याद मैसेज आया है अनुराग गुप्ता जी का। वो तो मैसेज डाल के है ही नहीं, ग्रुप ही छोड़ के चले गए। चलिए, दीपा गर्ग जी हैं। चलिए, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी सर, जैसे मैं ये अगर नींबू लेती हूँ ना तो मेरे गले में खराश होने लगती है। मैम, नींबू सबको सूट नहीं करता। साथ में एसिडिटी भी जी। जी। ठीक है सर, फिर आग काटने के लिए क्या करा जाए सर? ये हाँ जो आपने अभी उपाय बताया था वही करें, काली मिर्च का और नीम तेल वाला? हाँ जी, हाँ जी। देखिए होता क्या है, जी आपके ना, एक बार आप अपना माइक बंद कर लीजिए, मेरी आवाज गूंज रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी। हम लोगों की बॉडी में कुछ लोग लिम्फेटिक नेचर के होते हैं, कुछ सैंग्विन नेचर के होते हैं। यानी कुछ लोग रक्त प्रधान होते हैं और कुछ लोग रस प्रधान होते हैं। नींबू जो है वो रस प्रधान लोगों के लिए वजन कम करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो हर व्यक्ति नींबू नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति रक्त प्रधान का नींबू लेता है तो उसका गला खराब होना, निमोनिया की शिकायत होना, लंग्स में समस्या आना कॉमन बात होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बताता है कि हमें नींबू लेना है या नहीं लेना, या हमारा वर्किंग पैटर्न बताता है कि हमें नींबू लेना है या नहीं लेना। नींबू उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी हड्डियां मजबूत हो, गैस ना बनती हो, और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ता हो या पढ़ाता हो। ऐसे व्यक्ति को नींबू दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को नींबू नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति नींबू ना ले सके उसको काली मिर्च के थ्रू वेट कम करना चाहिए।
जब काली मिर्च के थ्रू वेट कम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कमर का निचला भाग बड़ा होगा और कंधे छोटे होंगे। ये हमारे लिम्फेटिक नेचर को शो करता है और ये बताता है कि शरीर में पानी अतिरिक्त मात्रा से रुका हुआ है। जब हम इसको करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो जब उपाय काम करना शुरू करता है तो बॉडी रिएक्ट होना चालू हो जाती है, रिएक्शन करने लगती है। तो जो वो रिएक्शन देती है उसके अनुसार उपाय ढूंढकर हमें उसका उपाय करना होता है, तब जाके हमें वो रिजल्ट मिलते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जब नींबू लेते हैं तो हाथ पैरों में दर्द आता है, या काली मिर्च लेते हैं तो हाथ पैरों में दर्द आता है, ड्राइनेस आती है। तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमने तेल पिया। जब तेल लिया तो तेल पचेगा नहीं, क्योंकि अगर पचता तो रोग ही नहीं होता, तो तेल पचेगा नहीं। जब तेल पचेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को गैस बनेगी, मोशन कम होगा। तो हमें अपने मोशन को खोलना होता है बॉडी की प्रकृति के अनुसार। जब हम मोशन को खोल लेते हैं, पेट खुल के साफ होने लगता है, तब हमारे शरीर में जो हम नींबू ले रहे हैं या काली मिर्च ले रहे हैं वो पचने लगती है, उसका असर हमारे शरीर पर आने लगता है और इस तरीके से हमारे शरीर में आई हुई डेफिशिएंसी को तेल आके दूर करेगा और नई वसा का निर्माण करेगा, प्योर कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट करता है। तो हमारे हाथ पैरों के जोड़ों के दर्द दूर होते हैं, हड्डियां नए सिरे से दोबारा बनने लगती हैं और ताकत मिलने लगती है। ठीक है दीपा जी? थैंक यू सर। वेलकम। किसी और का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जॉली जी बोलिए। जॉली जी अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। वो मरी का प्रयोग बोले थे ना नी पेन के लिए। हाँ जी। तो शायद वो स्टार्ट हो गया, अभी पेन बहुत है, 2 दिन से बहुत पेन है। ओके। आपने क्या उपाय करा था? वही 6 दाने काली मिर्च मरी के। सुबह। हाँ जी। काली मिर्च जी, एक बार अपनी जीभ दिखा दीजिए। आ करके आवाज करके वो छोटा आ रहा है। ठीक है, ओके फाइन। आपके शरीर में रक्त की कमी है, आपके नाखून सफेद होंगे, सफेद रंग की शेड मारते होंगे, या फिर गाढ़े लाल रंग के होंगे जो ऊपर नीचे होंगे, ऐसे दिखाई नहीं देगा इसमें। आप ही देख के बताइए। हाँ, आवाज के साथ शायद दिखेगा। मैम स्क्रीन पे क्लियर नजर नहीं आएंगे, आप ही देख के बताइए। वैसे तो पिंक लग रहे हैं। इसमें व्हाइट शेड तो नहीं आ रही। शेड देखिए, शेड कौन सी है नाखून में? या तो पीली शेड नजर आती है, नीली शेड नजर आती है, सफेद शेड नजर आती है? नहीं, पिंक ही है। पूरे हाथ स्ट्रेच करके खोलने पड़ेंगे। नहीं पूनम जी, वो नजर नहीं आएंगे स्क्रीन पे, कैमरे में नजर नहीं आते। नहीं, अगर ये पूरे नहीं खोलेंगे ना तो इनको लगेंगे कि पिंक है। बिल्कुल हाथ स्ट्रेच करेंगे तब व्हाइटनेस आएगा। अच्छा, उल्टा करके हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए जॉली जी। हाँ, आप स्ट्रेच कीजिए, खींचिए। थोड़ा नीचे व्हाइट आ रहा है, राइट? आ रहा है व्हाइट? ऐसा ऐसा रखती हूँ तो नहीं दिख रहा है, पिंक हाँ, दिख हाँ। रहा है, लेकिन ऐसा करे तो व्हाइट आ जी रहा जी है। जी। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है? आई थिंक 12 था शायद लास्ट टाइम। ओके, ठीक है रिपोर्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। याद अगर नहीं 12 है तो बेस्ट है, इसलिए आपको व्हाइटनेस ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी। चलिए, आपने क्या करना है, दिन में 3 बार जी। लगभग 7 बूंदे बादाम रोगन गर्म पानी में खाली पेट पीनी है, चाय की तरह। 3 बार? हाँ जी। वो लेकिन इतने गर्म पानी में नहीं पिया जाता, टेस्ट बहुत खराब है। लेकिन ये आप करेंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा रहेगा। हमें तेल को डाइजेस्ट भी करना होता है। लेकिन इतना गर्म मैं ले रही हूँ। हाँ हाँ। लेकिन इतना गर्म में नहीं हो रहा है, मतलब उसका टेस्ट एरंडी जितना ही खराब है। नहीं, अरंडी का तेल नहीं लेना, बादाम रोगन लेना है। अरंडी का तेल तो पेट साफ करने के लिए लिया जाता है। नहीं, बादाम का ही ले रही हूँ, लेकिन टेस्ट उसका भी ऐसा ही है, मेरा बोलने का मतलब है। अच्छा अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं तेल? लास्ट मीटिंग हुई ना, उससे पहले से स्टार्ट है। और काली मिर्च तो बंद कर दी ना आपने लेनी? नहीं, काली मिर्च चालू है अभी, थोड़ा बीच में मिस हो जा रहा है, थोड़ा वो भी एक प्रॉब्लम है। ओके। इसमें एक चीज और हो सकती है,
जैसे आप रेगुलर काली मिर्च लिए जा रहे हैं तो उसका ना टाइम पीरियड होता है 41 डेज 21 डेज, बस अप्रॉक्सीमेटली इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं चलाते। तो अब काली मिर्च को बंद कर दीजिएगा अगर इतने डेज हो चुके हैं तो, 41 हो चुके हैं तो बंद कर दीजिए। और आपको जो रिकवर करेगा, हाँ जो रिकवर करेगा वो तेल ही रिकवर करेगा, पर इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से मात्रा का चयन करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि तेल प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो रात को सोते समय आधा चम्मच तेल गर्म दूध में ले लीजिए। ओके। हाँ, दूसरा आपकी जीभ पे ना एक सीधी खड़ी रेखा आ रही है जो इंडिकेट करती है कि आपके हार्ट पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है ब्लड का। पैर आपके ठंडे रह सकते हैं अब भी। हाँ, तो पैरों को गर्म रखना है आपने, तो ये रेखा जो है गायब हो जाएगी। तो इस समय आपके ब्लड हृदय में, छाती के क्षेत्र में गर्मी कम है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, रात को सोते समय डाबर लाल तेल या कोई भी गर्म तेल लगा के कपड़े से ढक के सोइए, हवा नहीं लगनी चाहिए। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5-7 दिन 15 दिन के अंदर अंदर, नेक्स्ट क्लास में आप बता देंगे कि आपको लाभ मिला, कितना मिला, कैसे मिला। इसको आपने कंटिन्यू रखना है सर्दी सर्दी। ओके। हाँ, फायदा मिलेगा आपको इससे और जल्दी मिलेगा उससे। ओके। और वो अनार का आप बोले थे वो भी जूस ले रही हूँ एक टाइम ले रहे हैं वो पानी मिला के अनार का। हाँ जी, हाँ अनार जी। दाने तो ले रही हूँ। उससे पहले आपका वेट कितना था, सॉरी उससे पहले आपका हीमोग्लोबिन कितना था? वो 12 होगा शायद, याद नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा, 12 या 11 चेंज। नहीं, अगर आप लेकिन इतना टाइम कम हो नहीं गया, था, मतलब बॉर्डर से तो बराबर ही था, नॉर्मल में ही था। हाँ हाँ, जो मेजरमेंट रहता है लैब का। ओके। चलिए हम इसको छोड़ते हैं लैब वाली बात, क्योंकि अभी ऑनलाइन वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आप इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या आपको अपनी बॉडी में कोई चेंज दिखाई दिया, अच्छा या बुरा, कुछ भी? बाकी सब हाँ अच्छा लग रहा है, बस एक ये अभी 2 दिन से ये जो नी पेन बहुत बढ़ गया था, मतलब हाँ, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। काली मिर्च बंद कर दीजिए। ओके। हाँ, और नी पेन जो और बढ़ा ये है उसके लिए तेल है, वो अपने आप कवर करेगा। और बाहर से भी आप तेल लगा सकते हैं, जो भी आपके पास तेल अवेलेबल हो। अरंडी का तेल बेस्ट है। हाँ ओके, अरंडी का तो है। हाँ, मालिश नहीं करनी, सिर्फ तो लगा ये के लेप 3 करके सूती कपड़े से लपेट दीजिए। ओके। अच्छा, ये 3 टाइम लूं बादाम रोगन हाँ जी, 5 ड्रॉप्स। ड्रॉप आप 7 भी ले सकते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से है। अगर आपको लग रहा है दर्द अभी जा नहीं रहा तो ड्रॉप्स बढ़ा लीजिए। और अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो रात को गर्म दूध में आधा चम्मच ले लीजिए, 2-3 दिन के अंदर आपको आराम दे देगा ये। आधा चम्मच यही बादाम रोगन, हाँ जी। अच्छा, तो वो एक ही टाइम लिए तो बस है ना? हाँ, वो रात को तो एक ही टाइम लेना है। हाँ, फिर वो दिन में वो पानी के साथ नहीं लिए तो बस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो फिर आप आधा चम्मच ले लेंगे तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए भी तो समय चाहिए ना। हाँ, तो फिर रात को एक दूध के साथ ले लूंगी। जी ओके जी, थैंक यू। वो वेलकम। पानी के साथ नहीं हो रहा है जी जी, पीना। पी लेती हूँ लेकिन इतना गर्म में नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं वो गर्म पानी में लिया जाता है तभी वो डाइजेस्ट होता है। ये दूध भी गर्म रखना ना? हाँ, गर्म दूध भी गर्म रखना है। ओके और दूध में अगर थैंक यू। कुछ मीठा मिला लेंगे तो और अच्छा है, चीनी का दूध ये लीजिएगा। शुगर है ना, तो थोड़ा गुड़ मिला लीजिए। गुड़ कसैला होता है तो शुगर बढ़ाने का काम नहीं करता। दूध में शुगर अरे गुड़ ले सकते हाँ दूध जी, के हाँ साथ? जी, स्पेसिफिक कंडीशंस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, वो भी एक मुझे पूछना था, ये नेचुरोपैथी में जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स ना बोल रहे हैं, देखिए ऐसा तो है, क्या है? नेचुरोपैथी ना बोलती है, बट मैं सिर्फ नेचुरोपैथी से नहीं हूँ। मैं वैदिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, इन सब से हूँ। और मैं ट्रीटमेंट के दौरान जो ज्योतिष होता है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। ओके हाँ राइट। जी, तो इसलिए तुलना करना बेकार है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर भी चीज़ के पीछे लॉजिक है। अगर कोई वात वाला मतलब व्यक्ति है, कोई आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति का व्यक्ति है, तो वो रात को सोते समय गर्म दूध ले सकता है। लेकिन अगर कोई कफ प्रकृति का है तो उसे मॉर्निंग में दूध लेना चाहिए। तो नियम सिद्धांत सबके लिए अलग अलग होते हैं। बराबर। जी, तो ऐसे में तो मैं ले सकती हूँ ना? हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरोपैथी के वे में पूछेंगे तो दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंतों में कैसीन जम जाता है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है दूध पीने वालों को। और खासकर गेहूं से एलर्जी हो जाती है, तो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा करता है दूध, क्योंकि आजकल दूध भी प्योर नहीं है।
तो ये समस्या कॉमन हो गई है। आप देखिए जितने लोग दूध पीते हैं उनको ज्यादातर, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करते तो उनको अधिकतर माइनर पाइल्स की या कॉन्स्टिपेशन की समस्या मिलेगी मिलेगी। मेरा को तो कॉन्स्टिपेशन है ही प्रॉब्लम। हाँ, तो दूध का कहीं ना कहीं रोल हो सकता है उसमें। दूध तो मैं नहीं ले रही हूँ, ये जी। बस अभी एक बीच में आप बोले थे जब लिए थे एरंडी के साथ, और अभी ये आप बोल रहे तो बादान, बाकी हाँ, तो दूध वैसे नहीं ले लेने की रही। जरूरत कभी नहीं है, दही लेकिन हाँ, लेकिन इसमें जो कैल्शियम होता है उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जो सिल के लड्डू आते हैं, चौलाई के लड्डू, हाँ तिल के, तिल नहीं, चौलाई, चौलाई चौलाई, क्या है वो नहीं मालूम, चौलाई। तिल मालूम। आप देखते हैं व्रत में लड्डू आते हैं, छोटे छोटे गुड़ के बने होते हैं, उसपे छोटे छोटे गोल गोल दाने लगे होते हैं। सर नवरात्रों में जो खाते हैं, जी जी, जो नवरात्रों में खाते हैं। हाँ, बोलते जी जी, राजगिरा राजगिरा राजगिरा, राइट। हाँ जी, हाँ, उसके लड्डू आप ले सकते हैं। उसे सिर्फ उसको क्रश कर लीजिए और उसमें सिर्फ इतना दूध डालिए कि वो फूल जाए उससे। हाँ, जब वो फूल जाए तब उसको खा लीजिए। वो एक डाइट है, यदि आप उसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देती है वो। अच्छा। हाँ, खाली पेट लिया जाएगा। दाने मिलते हैं ना वो, दाने भी मिलते हैं, फोड़ते हैं जब। हाँ, लेकिन आप लड्डू लीजिएगा क्योंकि उसमें गुड़ मिला होता है। अच्छा। तो उसमें दूध आपने सिर्फ इतना डालना है कि वो उसको फुला दे। ओके। खाना खाने से आधे घंटे 1 घंटे पहले खाली पेट में लिया जा सकता है। तो यह हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और ये जैसे कुछ लोग वो लेते हैं चूना, चूने की तरह हार्मफुल भी नहीं होता ये। अच्छा, मैं थोड़ा कभी कभी चूना भी लेती थी, फिर छोड़ देती हूँ, फिर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। चूने से क्या है कि हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत आने का डर रहता है, इसमें वो डर नहीं रहता। हाँ, हड्डियां झड़ने लगती हैं चूने से अगर एक्सेस हो जाए तो। वो राजगिरा तो फुलाते हैं ना? हाँ, फुलाते हैं ना, तो उसको दूध में फुलाया हमने उसको। मतलब दाने दूध में डाल देना तो हाँ, फूल जाएगा वही? जी 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 जी। नहीं, वो फोड़ते हैं ना धानी जैसा, मतलब पॉपकॉर्न जैसा फोड़ते हैं ना उसको? नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, सिर्फ दाने हैं। राजगिरा के लड्डू आता है, लगभग 1 अठन्नी बराबर साइज का होता है। आप उसको क्रश करके थोड़े से दूध में, जिसमें वो फूल जाए बस उतने से दूध में डालना है। 5, 10, 15 मिनट बाद आप उसे खा सकते हैं, खाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले। ओके ओके, राइट। हाँ, वो तो खा सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हमारे पास काफी कम टाइम रह गया है। सर वो लड्डू, खाली लड्डू भी तो खाए जा सकते हैं? मैम, उसको प्री डाइजेस्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो वो पचने में टाइम ले जाएगा, इसलिए उसको दूध में भिगो के लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वैसे आप खाली लड्डू भी खा सकते हैं, जैसे आपने खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के दौरान बीच बीच में वो मीठे के रूप में लेते रहिए, खाने में टेस्ट भी आएगा और कैल्शियम भी मिलेगा। वो राजगिरा का आटा भी मिलता है, वो भी चलता कुछ, मतलब उसकी रोटी वगैरह बनाए तो? हाँ, आप जो आटा खाते हैं उसमें उस आटे को मिला सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली लगभग आप मान के चलिए 1 और 2%, बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके, राइट, थैंक यू। वेलकम। मुझे नमस्कार सर, नमस्कार। एक छोटा सा प्रश्न पूछना है जी। ये व्यक्तिगत मेरे से जुड़ा हुआ है कि जैसे यूरिन का जो पैसेज है, अभी अल्ट्रासाउंड कराया था वो नैरो हो गया है। ओके, 1 मिनट सर, 1 मिनट, टाइम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उत्तर दे दूंगा। तब तक आप एक काम कीजिए, आपका जो भी वेट है सुबह मॉर्निंग में उतनी काली मिर्च, अगर 70 किलो वजन है तो 7 काली मिर्च 1 गिलास पानी से साबुत निगल लीजिए। 1 हफ्ता कर लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे को हमारी क्लास होगी। तब उस क्लास में मैं आपको इसके आगे का ट्रीटमेंट बता दूंगा। ओके, थैंक यू।